शकुंतला का जन्म। शकुंतला महर्षि विश्वामित्र और अप्सरा मेनका की पुत्री थीं। जन्म के बाद मेनका स्वर्ग लौट गईं और शिशु शकुंतला को जंगल में छोड़ गईं। महर्षि कण्वऋषि ने उस बच्ची का पालन पोषण किया। वे आश्रम में शिकुमारियों की तरह पली बढ़ी, सुंदर, कोमल और सरल स्वभाव की थीं। एक दिन हस्तिनापुर के राजा दुष्यंत शिकार करते हुए कण्वऋषि के आश्रम पहुंचे। वहां उन्होंने शकुंतला को देखा और उसके रूप गुण पर मोहित हो गए। दोनों के बीच प्रेम हुआ और उन्होंने गांधर्व विवाह किया। जाते समय राजा ने शकुंतला को एक अंगूठी अभिज्ञान दी, यह कहते हुए कि यदि कभी मुझे याद दिलाने की आवश्यकता हो तो यह अंगूठी मेरे पास भेज देना। कुछ समय बाद श्री दुर्वासा आश्रम में आए। उस समय शकुंतला राजा के प्रेम में खोई हुई थीं और उन्होंने ऋषि का स्वागत ठीक से नहीं किया। क्रोधित होकर दुर्वासा ने श्राप दिया, जिसे तू याद कर रही है वह तुझे भूल जाएगा। बाद में शिष्य के शिष्यों ने समझाया कि शकुंतला अनजाने में भूल हुई थी। तब ऋषि ने श्राप का उपशमन किया और कहा, यदि वह अपने प्रेम का कोई चिन्ह देखेगा तो उसे सब स्मरण हो जाएगा। शकुंतला जब गर्भवती हुई तो शिकण्व ने उन्हें राजा दुष्यंत के पास भेजा। मार्ग में वे एक नदी पार कर रही थीं। तभी उनकी उंगली से वह अभिज्ञान की अंगूठी पानी में गिर गई और एक मछली ने उसे निगल लिया। जब शकुंतला महल पहुंची तो श्राप के प्रभाव से राजा उन्हें पहचान नहीं पाए। शकुंतला अत्यंत दुखी होकर वन में चली गईं और वहीं उनके पुत्र भरत का जन्म हुआ। कुछ समय बाद मछुआरे ने एक मछली पकड़ी जिसके पेट से वही अंगूठी निकली। अंगूठी राजा दुष्यंत के पास पहुंची। उसे देखते ही राजा को शकुंतला की याद आ गई और श्राप समाप्त हो गया। वे पश्चाताप से भर उठे। राजा दुष्यंत ने शकुंतला की खोज की और वन में जाकर उनसे मिले। उन्होंने शकुंतला और अपने पुत्र भरत को स्वीकार किया। भरत बाद में महान सम्राट बना, जिनके नाम पर भारतवर्ष का नाम पड़ा। संदेश अभिज्ञान शाकुंतल केवल प्रेम कथा नहीं है, बल्कि यह स्मृति, विश्वास, नारी की मर्यादा और सच्चे प्रेम की विजय की गाथा है।